गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। पाठ तीसरा है हमारा ये, जिसमें रहीम जी, बिहारी और वृंद जी के दोहे शामिल हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे, जिसमें पहला दोहा है, हमारा, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत कसौटी जे कसै सोई सांचे मीत। कही का अर्थ होता है कहते हैं, संपत्ति होती है धन दौलत, सगे होते हैं हमारे रिश्तेदार, बनत का अर्थ होता है बनते हैं, बहु का मतलब होता है अनेक प्रकार से, विपत्ति होती है मुसीबत, कसौटी कसे का अर्थ होता है कसौटी पर खरे उतरना, सोई का अर्थ होता है वही, सांचे का अर्थ होता है सच्चे, मीत का अर्थ होता है दोस्त या फिर मित्र। इस दोहे का अर्थ है कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार से लोग हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु जब हम पर मुसीबत आती है तो सिर्फ हमारे सच्चे मित्र यानी सच्चे जो दोस्त होते हैं हमारे, वही हमारा साथ देते हैं। दूसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। यहाँ पर जो मूल है, मूल का अर्थ होता है जड़, फूले यानी फूलाना, फले अर्थात फल लगना, अधय का अर्थात होता है तृप्त हो जाना। एके साधे सब सधे, यहाँ पर जो कवि हैं रहीम जी हैं वो कहते हैं कि एकनिष्ठ भावना से अर्थात एक ही ईश्वर की आराधना करने से उसे साधा जा सकता है, अनेकों की साधना करने से सब कुछ हाथ से चला जाता है। उदाहरण के लिए जो रहीम जी हैं वो कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जो माली है वो वृक्ष की केवल जड़ को सींचता है, उसी से उसे फल और फूल मिलते हैं, अर्थात जिन्हें खाकर वह तृप्त हो जाता है। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न नीर, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तरुवर होता है बेटा वृक्ष, या फिर आप लोग इसे पेड़ भी कह सकते हैं। खाद का अर्थ होता है खाना, तरुवर वृक्ष, खाद का अर्थ होता है खाना, सरोवर का अर्थ होता है तालाब, पान का अर्थ होता है पीना। तो यहाँ पर इस दोहे का अर्थ जो है वो यह है कि वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, अर्थात जो वृक्ष होता है वो अपने फल खुद कभी नहीं खाता, और उसी प्रकार जो तालाब होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पाता, ठीक है, पी नहीं पाता पानी अपना खुद। वृक्ष अपने फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पी पाता। इसलिए जो रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की उन्नति या फिर हम कह सकते हैं दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति को संचित अर्थात एकत्रित करते हैं। चौथा दोहा है, रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई का करे तलवार। यहाँ पर लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु हो गया छोटा या फिर तुच्छ कह सकते हैं। तरवारी का अर्थ होता है बेटा तलवार। तो रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि बड़े व्यक्ति अथवा बड़ी वस्तु को छोड़कर या फिर कभी उसका तिरस्कार करके बड़ी को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती।